बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमें लिमिट्स गिवन है, ठीक है, हमने उनको इवेलुएट करना है, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 हम करते हैं। पहले पार्ट 1 में हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन है साइन 7x डिवाइडेड बाय x। अच्छा, अब देखें इसको हम किस तरह से सॉल्व करें। अगर हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं इस पर, तो ये क्या बनता है, साइन ऑफ 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 0, साइन ऑफ 7 इंटू 0 इज़ 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू साइन 0 0 होता है डिवाइडेड बाय 0। ये बन रहा है 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। तो अनडिफाइंड फॉर्म हम पिछले क्वेश्चन में भी जैसे हमने देखा कि उसको हमने ख़त्म करना होता है, अनडिफाइंड नहीं लाना होता, बल्कि उस पर कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करके, कोई थ्योरम यूज़ करके हम उसको 0/0 फॉर्म को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ सकता है, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर में भी कॉमन आ रहा और डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ रहा है, जिसको हम कैंसिल आउट कर सकें। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है, जो कि इक्वल होता था 1 के। तो वो हम थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम ये शेप बनाएंगे इसकी, ठीक है, ये फॉर्म बनाएंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा होना चाहिए, जबकि ये है साइन 7x डिवाइड बाय x, मतलब कि यहाँ पर थीटा होना चाहिए, साइन ऑफ 7x की जगह थीटा होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं लेट 7x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू देख सकते हैं क्या होगा, x इज इक्वल टू 7/थीटा, सही है। तो x जो है वो इज इक्वल टू 7/थीटा हो गया, बल्कि 7 यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो θ/7 बनेगा, ठीक है। ये बनेगा x इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 7। अब साथ में यहाँ तो हम थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय भी थीटा होना चाहिए, और साथ में क्या है कि लिमिट को भी हमने देखना है कि लिमिट भी थीटा में होनी चाहिए। यहाँ पर देखें इस थ्योरम में, तो ये लिमिट भी थीटा में है, थीटा जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब x अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है, हमारे पास जो लिमिट गिवन लिमिट जो है वो क्या है, x अप्रोचेस कर रहा है किसको, 0 को। जब x अप्रोच इस इक्वेशन में देखें, हमने जिसमें सपोज किया है कि थीटा इज इक्वल टू 7x है, तो जब x अप्रोच करेगा 0 को तो थीटा भी 0 हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से मतलब कि हम लिमिट को फिर कह सकते हैं कि जैसे x बिहेव कर रहा है वैसे वैसे थीटा भी बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब x अप्रोच कर रहा है 0 को तो थीटा भी अप्रोच कर रहा है 0 को, सही है। तो यहाँ से फिर हम x की जगह थीटा यूज़ कर सकते हैं, सही है, दोनों का सेम बिहेवियर है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x था, 7x को हमने सपोज कर लिया इज इक्वल टू थीटा, तो 7x की जगह थीटा हो गया, और यहाँ से डिवाइडेड बाय क्या था, x की वैल्यू क्या है, θ/7, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, θ/7। अब इसको देखें तो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा होना चाहिए खाली, ठीक है, ये θ/7 है। तो इस 7 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक थ्योरम ये भी पढ़ा था कि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, फंक्शन के साथ, तो उस कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ठीक है, इस 7 को मैं यहाँ पर ले आया, तो ये 7 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा बन गया। अब यहाँ से हम इस 7 को
मतलब कि ये k है, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 हमने जो पढ़ा था कि कोई ना कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो फंक्शन के साथ और उस फंक्शन के ऊपर लिमिट लगी हो तो हम उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर ला सकते हैं। तो मतलब कि हम ये कर सकते हैं कि 7 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ से अब ये देखें, ये वो फॉर्म बन चुकी है, वो थ्योरम बन चुका है, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा और उसके ऊपर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो जो कि इक्वल टू 1 होता है, सही है। तो इसको हम इक्वल टू 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू 1, सही है। ये होल टर्म इज़ इक्वल टू 1 हो गई है, तो ये बन गया 7 इंटू 1 इज़ 7। तो ये हमने थ्योरम यूज़ किया, ठीक है, और 0/0 फॉर्म को उससे ख़त्म कर दिया और हमारे पास उसका रिज़ल्ट एक डिफाइंड वैल्यू आई है 7। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 में हमें लिमिट दी गई है एक फंक्शन पे जो कि है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन जो है वो हमारे पास है साइन x डिग्री ओवर x, सही है। तो अब ये देखें यहाँ पर x जो है वो डिग्री में है, एंगल x है, ठीक है, जो कि डिग्रीज में है। तो हमारे पास जो थ्योरम था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल है ये रेडियन में होना चाहिए, सही है, डिग्रीज में नहीं बल्कि रेडियंस में होना चाहिए, तब ये जो है थ्योरम वर्क करेगा, ठीक है। तो इस डिग्री को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x इंटू पाई बाय 180, ठीक है। अगर मैंने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूँ, सही है, x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सही है। सिंपल हमने क्या किया कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सही है, और ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसको तो मैंने पाई बाय 180 के साथ मतलब कि इसको मैंने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब नीचे भी हमारे पास क्या आना चाहिए, x पाई बाय 180 होना चाहिए था, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइड किया तो बाहर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पाई बाय 180 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर इस फंक्शन में डिवाइड कर दिया पाई बाय 180 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा पाई बाय 180 और ये x अप्रोचेस टू 0 है, सही है। तो सेम एंगल है पाई x पाई बाय 180 और नीचे भी x पाई बाय 180 है, मतलब कि साइन थीटा और थीटा फॉर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 180 इसका वैल्यू आ जाती है। अब इस क्वेश्चन के पार्ट 3 पर आते हैं। पार्ट 3 में हमें फंक्शन गिवन है लिमिट x अप्रोच थीटा अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अच्छा, अब ये देखें 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा है, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा से, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हमने इसके जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और लिमिट उसी तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस
कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी टर्म क्या बचेगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, और साथ में लिमिट्स आ रही हैं, ठीक है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ से अब अगर हम ज़ीरो पुट करके देखें, ठीक है, थीटा को, तो क्या बनता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ज़ीरो क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं साइन ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ ज़ीरो, सही। तो ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज़ 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ज़ीरो फॉर्म आ चुकी है, ठीक है, ज़ीरो आ चुका है, इसकी वैल्यू आ चुकी है जो कि डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं है, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनी या इन्फिनिटी नहीं बनी, तो ये एक डिफाइंड वैल्यू आई है 0। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट 4 में है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, और हमारे पास फंक्शन जो है वो है साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स, सही है। तो यहाँ से देखें हम वो फॉर्म बनाते हैं, इसको साइन थीटा और थीटा की फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस एक्स को इक्वल टू थीटा सपोज कर लेते हैं, लेट पाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू थीटा है, सही है। तो ये हमने सपोज कर लिया, लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से लिमिट अपनी देखें तो x जब पाई को अप्रोच करेगा, ठीक है, जब मतलब x जो है पाई को अप्रोच करेगा, तो हमारे पास पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। तो थीटा अप्रोच करेगा क्या, 0 को, तो मतलब कि हम यूज़ कर सकते हैं इसको, इस लिमिट को, थीटा अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हम थीटा को पाई माइनस थीटा को पाई माइनस एक्स को इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, तो हम जो लिमिट है वो यूज़ करेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0, सही है। और साथ में देखें इसको हम पुट कर देते हैं अब इसमें, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x की जगह क्या है, x इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखें x इज़ इक्वल टू थीटा, x इज़ इक्वल टू पाई माइनस थीटा बन जाता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स को हमने थीटा पुट किया हुआ है, वो थीटा आ जाएगा। अब ये बन गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो अब देखें साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, आपने फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है, वो इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा लिख देंगे, यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा लिख देंगे, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0। अब वो फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, तो जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 5 पे आते हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट नंबर 5 जो है उसमें हमें लिमिट दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और साथ में जो फंक्शन है साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx, सही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें अगर मैं इसको ऊपर भी डिवाइड कर दूं x से, नीचे भी डिवाइड कर दूं x से, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ऊपर भी डिवाइड कर देता हूँ, सही है, x से, और नीचे भी डिवाइड कर देता हूँ x से। तो साइन ax डिवाइडेड बाय x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन bx डिवाइडेड बाय x हो गया। अच्छा अब ये देखें, इसको हम अगर a यहाँ पर a आ जाए और यहाँ पर b आ जाए, तो फिर ये एंगल्स सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो हम उस पर फिर वो थ्योरम
यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं कि ए से मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर डिवाइड करूँगा, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। मैं बाहर a से मल्टीप्लाई करता हूँ और साइन ax डिवाइडेड बाय ax यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी करता हूँ, b से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय bx बन जाएगा, सही है। अब ये होल पे लिमिट है, अब इसमें a और b जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, सही है। तो वो बाहर कॉमन ले लेते हैं a और b, सही है। तो लिमिट से बाहर ले सकते हैं, तो x अप्रोचेस टू ज़ीरो है और एंगल हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय ax, सही है, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय bx। अब यहाँ से देखें तो साइन ऑफ एक्स, अब ये क्वोशंट रूल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो मतलब कि क्वोशंट में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट को हम अलहदा से ले सकते हैं और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ले सकते हैं। तो ये बनेगा a ओवर b और लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ax ओवर ax डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन bx डिवाइडेड बाय bx। तो ये टर्म इज इक्वल टू 1 बन जाती है, ये भी टर्म इज इक्वल टू 1 बन जाती है, ठीक है। a ओवर b इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, सही है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बना, a ओवर b। ये हम इस पे लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, तो जिसका रिज़ल्ट आया है a ओवर b। इसी तरह से अब हम इसका पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में क्या है, हमें दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो और फंक्शन है x ओवर टेंजेंट ऑफ x। तो टेंजेंट ऑफ x किसके बराबर होता है, साइन x ओवर कॉस x के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, पार्ट नंबर 6 है। अच्छा, x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो x डिवाइडेड बाय साइन x ओवर कॉस x, ठीक है। तो ये बन सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये cos x को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा cos x cos x, ठीक है, x पहले से मौजूद है, डिवाइडेड बाय साइन x। और इस x को मैं इसके डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, तो मैं इसको ले आता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर न्यूमरेटर में cos x रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये x मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आया। तो अब हम अलग-अलग जो है न्यूमरेटर पे भी लिमिट ले लेते हैं, डिनोमिनेटर पे भी ले लेते हैं, सही है। तो वो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो cos x पे भी, ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो और फंक्शन है साइन x ओवर x। तो ये वो थ्योरम बन चुका है, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल होता है और इस पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, सही है। तो cos ऑफ ज़ीरो बन गया, cos ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू 1 हो जाएगा थ्योरम की वजह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 जो है इज़ इक्वल टू 1 के बराबर, सही है। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो 1 आया। तो ये भी पार्ट नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन का। तो बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, सही है, बिल्कुल सेम इसी तरह से कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करके 0 बाई 0 फॉर्म ख़त्म करनी है और फिर उसको लिमिट अप्लाई कर देनी है।